अगर एक आदमी अपना ठान ले तो वो वो कुछ भी कर सकता है। कह रहे कैसे आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार पत्थर तो उछाल के मारो यारो। वही सेम जीता जागता उदाहरण दुबई का है। 100 साल पहले जो मछली पालन का काम करते थे, ऊँटों ऊँटों का दूध बेच के काम करते थे, ऊँटों का लाना ले जाने का काम करते थे, तो वो देश पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि किस तरह से आदमी कहाँ से कहाँ बढ़ जाता है। और वही चीज़ आज की डेट में कितना तरक्की कर गया है। 5 साल जो अभी प्रेजेंट है, उसके फादर अपने 5 साल के बच्चे को ले जाते बाहर विदेश में कि बेटा अपने को जो ये चीज़ देख रहे हो उससे भी अच्छा करना है, उससे भी अच्छा करना है। तो आज जो वहाँ का प्रेसिडेंट 25-30 साल के हैं, तो वो 20-25 साल से यही वर्ड सुन रहे हैं कि भाई हमें और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। तो वही चीज़ देखते हुए और करते हुए उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो अब सबसे ही अच्छा कर दिया। तो ये चीज़ें आदमी को आम जीवन में भी सीखनी चाहिए कि कोई अच्छा करता है तो अपन भी उसकी अच्छाई लें। उन्होंने सबसे पहले तेल का किया, तेल के काम को सारा किया, सारा उससे आमदनी होती थी। सबसे पहले तेल की आमदनी होती थी, तो उसको कैसे बढ़ाएं वो सोचने के लिए एक बार घुड़सवारी की रेस राजा के फादर बाहर गए, तो वहाँ पे उनका मजाक उड़ाया गया कि भाई खाली तेल के दम पर ही जिंदा हैं, तो ये कैसे ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगे। तो जो राजा के फादर हैं उन्होंने आके अपने विधानसभा में बात करी और ये चिंता जाहिर करी कि भाई अगर तेल का काम नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे चलेगा। फिर उन्होंने बंदरगाह, पोर्ट का काम किया, फिर अपना टूरिज़्म का काम किया, कंस्ट्रक्शन का काम किया। इससे धीरे 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 तरक्की बढ़ती रही। और मेन सबसे बड़ी बात है वहाँ डिसिप्लिन, कानून। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर है। कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, उससे बड़ा कोई नहीं है। आज लेडीज़ हैं, लेडीज़ रात को 2 बजे भी आराम से वो घूम सकती हैं। वहाँ कोई इस चीज़ की दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की भी। 0% क्राइम वाला देश है ये। और इसमें कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई लूटपाट नहीं है। आज अगर एक उदाहरण बताता हूँ कि एक टूरिस्ट का कोई बैग रह गया, वो टूरिस्ट प्लेस पे गया था तो वहाँ बैग रह गया, उसने फिर इनको कंप्लेंट करी, तो सिक्योरिटी वालों का फ़ोन आया कि जहाँ तुम फ़ोटो ले रहे थे वहीं आपका बैग पड़ा था। उस बैग में डॉलर भी थे, दिराम भी थे, काफ़ी सामान भी था, लेकिन मजाल क्या किसी ने हाथ भी लगाया उसको। तो इतनी सुरक्षा दे रखी है दुबई वालों ने कि भाई कोई भी आए कोई भी जाए तो कोई वो नहीं। पहले तो ये चोरी चकारी पे सीधा हाथ काट देते थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, उम्र कैद पे कर दिया कि चलो जी तो जिंदा रहे, उम्र कैद पे कर दिया है, ये कानून बना दिया। तो यही है कि आज इन्होंने अपनी प्रजा के लिए क्या कर रखा है। कोई भी अगर किसी की डिलीवरी है तो वो 50 लाख रुपए उसको देते हैं हिंदी, हम भारत के उसमें, भारत के रुपए में 50 लाख रुपए देते हैं और 2 मेड देते हैं 6 महीने के लिए, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। और पूरी हेल्थ, मेडिकल वगैरह का खर्चा, पूरी एजुकेशन का खर्चा, और पूरी बाहर अगर वो बंदा जाता है
विदेश में जाता है, पढ़ने जाता है, तो जो फिर वो पढ़ के आता है तो उसकी नौकरी लगाने की भी व्यवस्था ये सरकार की जिम्मेदारी है। इतना अपने उसके लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें देश में जो भी रोड वगैरह बनते हैं उसमें पूरी क्वालिटी चेक का ध्यान रखते हैं वो, बिल्कुल, कि जहाँ जब 3-4 स्टेज पे वो क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। कोई भी कंक्रीट है, कोई भी लोहा है, कोई भी सामग्री है, उसमें गलत नहीं होनी चाहिए। उनके सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आते हैं और वो सारा चेक करते हैं, और वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं कि भाई आज कोई काम उदाहरण के तौर पर 1 साल में ख़त्म करना है तो वो काम 1 साल में ही ख़त्म होना चाहिए। वो 25% पहले देते हैं शुरुआत में, 25% बीच में देते हैं, और 50% अगर 1 साल में अगर उसने कर लिया तो वो 50% उसको दे देते हैं। अगर उसने टाइम से नहीं किया तो उस पर पेनल्टी लगती है, फिर कोई वो नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं ये सारी ऑन टाइम बन रही हैं, जिसका जो टाइम दे रखा है उसी टाइम में पूरी होती है। आज बुर्ज खलीफा है, वर्ल्ड की सबसे लंबी बिल्डिंग है। अब ये उससे भी बड़ा एक टावर बनाने जा रहे हैं। क्रीक टावर है जो 2 साल से बन रहा है और 4 साल इसमें और लगेंगे। तो वो 1 किलोमीटर की लंबाई है, उसमें इतना लंबा टावर है। वो भी वर्ल्ड का नंबर 1 हो जाएगा। तो यही है कि एक सबसे बड़ी चीज़ है कि लेडीज़ की एजुकेशन पे वो बहुत ध्यान देते हैं। वो कहते हैं लेडीज़ जो है अपने मायके में भी पढ़ाएगी और अपने ससुराल में भी पढ़ाएगी। इसको लेडीज़ को पढ़ाने में 2 घर पढ़ लिख जाएंगे। तो इतना लेडीज़ का मतलब बच्चों का स्कूल में कापी किताबें फ्री, सब कुछ खाना पीना फ्री, सब कुछ उनको स्कॉलरशिप देते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि लड़कियां पढ़ जाए तो वो आगे आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी ताकि देश में तरक्की होगी। तो ये चीज़ है कि और फिर लेडीज़ों का पूरा ध्यान रखते हैं